मेरे ऊपर आफत टूटने वाली है, उसको मेरे को ही फेस करना है, तो मैं और किसी को चंदा दे के वो रिश्वत के रूप में मैं पाप क्यों लूं? नीति और धर्म का हिसाब से ही अगर मुझको जीना है तो मैं दूसरे का कंधा क्यों लूंगा? आज तक हम धंधा करते थे, वहां रेडी नहीं पड़ी, और अगर इंक्वायरी आई तो जवाब तो हम ही को देना है यार। ये सब उसी के परिणाम है। इतने इतने जो प्रैक्टिकल लाइफ जिए हैं ये उसी के परिणाम है कि सैकड़ों हजारों लाखों लोग आके 10 साल में ठीक होके चले गए। हम कितने क्षण जिए, हम खुद की जीवन से हम कितने क्षण संतुष्ट हुए। किसी को मानवता के आधार पे हमने मार्गदर्शित किया, दुख दूर किया, और उससे हमारी आत्मा को कितनी खुशी महसूस हुई, वो क्षण हमारे बस। आप करके देखो बेटा, आपको बहुत खुशी मिलेगी। जो क्षण हम जिए हैं वो हमारा जीवन है। लंबा चौड़ा हिसाब मारने बैठे अगर तो 70 साल 80 साल हमारी एवरेज उम्र आज के समय में गिनते हैं। हाँ नाथ बोला करो, 80 गिने। सोते कितना घंटा है? हाँ जी, आधी लाइफ। 40 तो जाएगी कि नहीं जाएगी सोने में। उसके बाद हगना मूतना खाना, उसको खुश कराने के लिए चमचागिरी करने जाना, वो बुरा ना मन जाए इसलिए जाना, उसमें कितना समय जाएगा? हाँ जी जमाड़ी, कितना समय जाएगा? नहीं, इसमें और 15-16 साल तो बचपन के निकाल दो, एजुकेशन के और सच्ची जिंदगी जो जिए, तो 40 और 15 55 25 बचे। 25 में अभी खाना पीना कि लोगों को चमचागिरी के आने और खुशामद करने में। हेलो, हाँ जाता है कि नहीं बताओ यार? फलाना मर गया, जाना पड़ेगा। सत्यनारायण की कथा है, जाना पड़ेगा। फलानी जगह भागवत बैठी, जाना पड़ेगा। ये मैंने सुना है, मैंने अनुभव किया है। बोलते हैं भाई आप भागो ना, जाना पड़ेगा। क्या करें, सब लोग जा नहीं जाओ तो बोलते हैं, आते हैं। अरे यानी कुछ अच्छा सुनने के लिए भी जाना पड़ता है कि लोग क्या बोलेंगे इसलिए। सत्यनारायण की कथा है, जाना पड़ेगा। हम हमारे लिए कब जिए? एक ईमानदारी की बात बताऊं, ये माड़ी धाम में माड़ी की जोत के सामने जितने क्षण जीते हैं ना, उतना यहां आना पड़ेगा करके नहीं आते। छत्तीसगढ़ की मां मेलडी के आंगन के सामने आते हैं जब उसकी जोत के, तो आना पड़ेगा कि नहीं, लगी फटी में आते हैं। पहले सब अपना दुख लेके ही आते हैं, वो सही है, पहले तकलीफ में ही आते हैं, और फिर साला कोई मस्ती में आने लगता है। और किसी को मस्ती ऐसी चढ़ जाती है कि फिर उसको घर धकेलना पड़ता है। पड़ेगा नहीं, जब हमको उत्साहित होने लग जाए, हमारा मन आत्मा प्रसन्न होने लग जाए। ये मेरे को समझ नहीं आता, क्या सत्संग सुनते हो तुम लोग माड़ी का यार। एकदम स्पष्टता रहती है माड़ी के सत्संग में, कोई गूढ़ता भाषा नहीं रहती है ऐसी कि हमको समझ में नहीं आए। लेकिन रिश्तों को कैसे निभाएं, निभाने वाले रिश्तों को खाक। साले रिश्तों को जी जाओ बे। रिश्ते निभाने पड़े, वो रिश्ते क्या काम किया? ढूंढने पड़े, वो रिश्ते क्या काम के? सारे रिश्ते वो जिसको हम जी रहे हो। डौके को निभा रहे हैं, डौकी को निभा रहे हैं, माँ बाप के साथ हम निभा रहे हैं, बच्चों के साथ हम निभा रहे हैं। ऐसा ऐसा बोलते हैं भाई यहाँ के। क्या निभाना क्या होता है यार? ये जबरदस्ती नहीं होती है। रिश्ते मतलब जिसको हम जिए यार, रिश्ते को जी जाओ, चाहे वो दोस्ती हो, जी जाओ यार। घसीटे क्या जानवर टाइप घसीटना किसी रिश्तों को।
हाँ, सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं तो बैठ के बात करो, स्वभावगत परिवर्तन हो सकते हैं, बात करो। मेरे को 2-3 चीजें कभी समझ में नहीं आई। निभाना पड़ेगा। काहे कई लोग बोलते हैं अब भाई मियाँ बीबी झगड़े लेके आते हैं माड़ी। अब कितने साल हुए? 20 साल हो गए, अभी भी हम तो झूठ बोलते हैं। अब तेरे को तलाक लेनी है? नहीं नहीं नहीं। तेरे को तलाक लेनी? नहीं नहीं। जो तलाक नहीं लेना है तो प्रेम से रहो, तो अपने अपने रास्ते पकड़ो। नहीं, ये दुख ये नहीं है, दुख है हमारा हम। वो इतना सूक्ष्म होता है कि हमको समझ में नहीं आता। लंकापति रावण के पास वो सब कुछ था जो देवों के पास नहीं था, जो किसी ज्ञानी के पास नहीं था, किसी सिद्ध पुरुष के पास नहीं था, किसी अनुभवी के पास नहीं था, किसी योद्धा के पास नहीं था। वो सब गुण उसमें थे। मात्र एक दुर्गुण आ गया खाली, कि मैं ही मैं। सिर्फ मैं तत्व खड़ा हो गया, एक अहम खड़ा हो गया, तो सब गुण छुप गए। वो कहीं पढ़ा था, एक व्हाट्सएप में आया था, कहीं आया था कि किसी ने राम को पूछा कि प्रभु आपने रावण को मारा? राम बोलते हैं मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। राम कहते हैं रावण को मैंने नहीं मारा, राम को मैंने मारा। नहीं समझ में आई? नहीं आई? रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। उसका जो मैं तत्व खड़ा हो गया, उस कारण मरा। ये तो सृष्टि में किसी की मजाल नहीं थी कि ऐसे शिव भक्त के सामने खड़ा हो सके। तो जब इतने प्रगाढ़ पंडित की हालत हो सकती है, तो हमारी आपकी तो ये सब आप आके माड़ी के यहां पूछते हो, मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है यार। माड़ी ने कभी नहीं कहा कि आप ऐसा जियो या ऐसा जियो। ऐसा जियोगे तो ऐसा होगा, और ऐसा जियोगे तो ऐसा होगा। आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी औकात क्या है, आपकी सहन शक्ति और धीरज क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है लाइफ की। आप क्या चाहते हो जीवन से, ये तो आप ही बता सकते हो। आप क्या चाहते हो? कभी सोचा है? कभी सोचा है क्या चाहते हैं हम जीवन से? हमने जब इस चीज का स्वाध्याय किया, चिंतन किया था, तो एक ही शब्द अंदर से निकलता था बार बार कि मुझको सुकून चाहिए, मुझे भक्ति की शक्ति होना, कि मैं मेरे जीवन में मेरी सुबह हो और वो शाम भी मेरी होनी चाहिए। करना पड़ेगा इसलिए करूं नहीं, मुझको आनंद आए इसलिए मैं करूं, ऐसा जीवन जीऊं। तो इन सब चीजों के लिए मुझको किसी रिश्तेदार की या किसी एक समूह की जरूरत नहीं थी। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको आनंद में जीने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है। आपका आनंद आपसे होना चाहिए, आपकी खुशी, आपकी मस्ती, आपका आनंद आपसे होना चाहिए। जबकि हम ये ढूंढते हैं जगत से कि शरीर में ये ठीक हो जाए तो हम अच्छे हो जाएंगे। जब अच्छा था तब क्या अच्छे थे? हाँ जी, सुबह मेरी हो, शाम मेरी हो, और मेरे पास जो भी शक्ति हो वो तेरी भक्ति की हो। और चेतना अवस्था में मैंने वो सब पा लिया है।
और जगत का कोई जीव ऐसा नहीं बोल सकता, कोई भी जीव ऐसा नहीं बोल सकता कि अभी जो जीवन हम जी रहे हैं और जो पाए हैं उसमें हमारा कारण है या हम कारण है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता। यहां जो है वो स्वयंभू है। कोई नहीं बोल सकता कि ज्योत वहां से आई। घर के सदस्य मिलकर ज्योत प्रकट की है, प्राण प्रतिष्ठा की गई। हमको आज तक नहीं समझ में आया देव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, सब जो हुआ सबके सामने हुआ। मेरी खुशी मुझसे है कि मैं अपनी मस्ती से अपना जीवन जी रहा हूं, और हमारे दुख ये है कि हम हमारी खुशी और मस्ती हम दूसरों में ढूंढते हैं या दूसरे कारक कारणों में ढूंढते हैं। कोई कारण नहीं होता। अच्छा, लोगों को इकट्ठा करने में मजा आती है ना? इकट्ठा करने में मजा आती है कि नहीं यार? पैसा हो, कपड़े हो, सोना चांदी हो, घोड़े गाड़ी हो, खेती बाड़ी हो, हाँ या ना बोलो यार, आती है नहीं आती? ऐसे वो हमारी मस्ती इसमें है, पैसा होना ही नहीं। तो ये हाल है। और अगर बोर्ड हटा दे तो पैसा नहीं ले रहे हैं, तो ये हाल है कि मैनेज नहीं कर सक रहे। क्यों? हमको मालूम पड़ गया हमारी जरूरत पैसा नहीं है। या आप लोगों को काम की चीज बता रहे हैं, हमको मालूम पड़ जाए हमारी जरूरत क्या है। जब हमारे हर जीवात्मा को ये मालूम पड़ जाए कि उसकी जरूरत क्या है, उसके बाद बाकी चीजों के तरफ से जब वो अपना ध्यान हटाता है, तो जोक के टाइप वो सब लौकिक जगत की चीजें आके चिपकती है। हमको नहीं समझ में आई? सीधी सीधी गणित है यार। हम दोनों ने निश्चय किया था, अब ये इन लोग बोलते हैं कि माड़ी माड़ी करता है, इसके साथ नहीं रहेंगे। हमने संकल्प किया कि हमारे जीवन में जरूरत हमको देव की है। अब जगत हमारे साथ रहे कि ना रहे, इसके लिए कोई फर्क नहीं। अपन 4, 2 हम, 2 बच्चे, माड़ी और बकरा, बस। कहीं नौकरी करेंगे, इतना कमा लेंगे कि 4 का पेट भर जाए। ये हमारी रिक्वायरमेंट। आज 200 जीव रोज खाते हैं माड़ी का। हमारी रिक्वायरमेंट क्या? नौकरी करेंगे, और नौकरी भी ठीक है। ये राय दे रहे थे हमको, वह आप ड्राइविंग अच्छी करते हो, कहीं भी ट्रक बस कहीं भी काम मिल जाएगा, आप वो पकड़ लेना, मैं सिलाई विलाई पर ट्यूशन पकड़ लूंगी, हो गया। 2 बच्चों को पढ़ा लेंगे, हो गया। अपनी रिक्वायरमेंट क्या है? अब कोई सगे संबंधी नहीं, सबको छोड़ दिया अपन ने, तो किसी को देना नहीं है और किसी से लेना नहीं है। 2 टाइम नहीं, 1 टाइम भोजन करेंगे, माड़े भूख लगाएंगे, वही खाएंगे। अभी भी वही कर रहे हैं। लेकिन जिन चीजों से हमने किनारा किया, वो 1 महीने के अंदर आके चिपक गई। अभी गिन लो तो कितने हैं। हम 4 सोचे थे, हमने 4 को अपनी दुनिया बना ली। हमारे 4 का एक मत होना चाहिए, 4 का एक संकल्प होना चाहिए, 4 की एक सी सेवा होनी चाहिए, 4 का एक सा समर्पण होना चाहिए। हमारा संसार अभी ये 4, एक ही महीना नहीं गया था बाबू। धीरे धीरे लोग आके गेट में खड़े रहने लग गए। क्यों? आरती हो रही थी, अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन 4 की जगह 8 हो गए। कैसे भाई साहब? तो बोले ये प्रसाद लाया था, खाया तो मैं ठीक हो गया। अरे वो 1 महीने में 400 लोग हो गए। रोड, वो आंगन में नहीं समाये लोग, रोड में आ गए। तो गर्मी बहुत पड़ने लगी, तो लोग अपना तंबू ले आके तंबू लगा देते थे। अरे
पानी पीने के लिए होना तो निगम से टैंकर मंगा खड़े होने लग गए। कोई आयोजन नहीं, हमने कभी किसी को फोन नहीं किया। 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। 1 साल नहीं हुआ, ये जमीन वाला आ गया। हमारी एक जमीन पड़ी है, इतनी भीड़ रहती है, 500-700 लोग कहाँ बैठेंगे, या मेरी जमीन पड़ी है, आप जो कीमत बोलो ले लो। सच बात यह है कि उस हिंदी के पास ये बिक नहीं रही थी। ये बाद में उसने कबूला कि ये जमीन बिक नहीं रही थी, तो सोचा थोड़ा धर्म पुण्य हो जाएगा, कुछ भी कीमत तो मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी कीमत क्या, हमारे पास 2000 रुपया नहीं है, कुछ भी कीमत 1 एकड़ की क्या देंगे। ये पंजवानी आता है ना जो। और एक संयोग देखो आप, ये सब पे लागू पड़ती है बात। आपके जीवन में आपके लिए जो जरूरी है, जब आप जीवन लक्ष्य नक्की करते हैं तो बाकी की चीजें व्यवस्था करने की जवाबदारी ईश्वर की होती है। हमारे बाप का नौकर नहीं है कि वो हमारी जरूरतें पूरी करे। जब हम संकल्पित हो जाते हैं जीवन लक्ष्य की तरफ, तब ईश्वर की जवाबदारी होती है उस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिन परिस्थितियों की और साथियों की जरूरत है वो प्रोवाइड करे। ये बात है गुरुवार की, उसने रखा 32 लाख रुपया कीमत। अब जिस घर में 2000 रुपया ना हो, 32 लाख रुपया मायने रखता है कि नहीं? हाँ या ना? कोई धंधा नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कोई जमा पूंजी नहीं, 32 लाख, और माड़ी ने तुरंत हाजिर होके ठोक दिया उसके हाथ पे हाथ कि बेटा डन चल। इतना बोल के माड़ी तो वापस बैठ गए। मैं कहां गया 32 लाख? दे दे 5192। ठीक है माड़ी। खड़े होकर अंदर में घुसा, घर में घूम रहा हूँ, इसको उसको राजा राम सब लग गए, पूरा घर खंखाल लिया। भाई एक एक कुंटा कांटी 2000 रुपये इकट्ठा हुआ, जिसमें 2 का सिक्का, 1 रुपया 50 पैसा सब मिला के 2000 रुपये इकट्ठा हुआ। 5100 माड़ी का वचन दे दे बेटा। मेलडी तेरे वचन पे जीने वाला 32 लाख का सौदा ठोक दिया आपने। मेरी जरूरत नहीं, मेरी औकात नहीं, और 5100 बयाना देने, 2000 घर में नहीं। तो फिर उनको बिठाला, इनको बोले चाय वाय पिला इनको। मैं उसको बोला एक काम करो यार, रविवार को सब लोग आते हैं, 4 लोगों को बात रखते हैं, अगर वाजिब लगेगा तो करेंगे ऐसा। सिंधी बोलता है अरे भाई यार पटेल साहब आपको क्या कमी है? अब मैं तेरे क्या बताऊं, ये बात तो सही है यार। जगत जननी भगवती मां मेलड़ी का बेटा, वो राज राजेश्वरी भगवती से मेलड़ी, उसका बेटा तो कुंवर ही होगा। मतलब वो बस ठीक है यार, लेकिन 4 लोगों को पूछना पड़ता है। लेकिन अभी तो बोले ना 5100, माड़ी बोले ना अभी 5100 बयाना देने का, तो मतलब डन हो गया। वो मेरे से बोल नहीं सक रहा था मैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। याद आ रहा है उस समय कुंजिल नहीं है चाट वाला, वो 2 भाई दौड़ते दौड़ते आए। क्या बात है? अरे सुनो तू, क्या बात है? जेब से 50,000 निकाले। क्या? अरे बोले बीजेपी गवर्नमेंट में हम लोग वो पंडाल और खाना पीना किए थे, बिल पास नहीं हो रहा था, माड़ी की मन्नत रखे थे अगर पैसा दे देगा तो माड़ी का 5%। 50,000 5% कितना होता है? हाँ जी, एक भाई की मन्नत ये और दूसरा बोलता है 1500 मेरी मन्नत थी। तो मधुसूदन अभी घर में आके 50,000 दे गया है। 2501, 2001 और 1501। अभी बयाना नहीं देंगे तो क्या होगा? हाँ जी, 300 रुपया एक्स्ट्रा हुआ, वो उसका मिठाई मंगाए, सबका मुंह मीठा करो। योम क्षेम वहाम्यम, अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारे कुशल क्षेम की जवाबदारी में, तुम्हारा एक बाल बांका ना होने दे। ये तो वचन की कीमत है बेटा। और सामने वाला बोला ठीक ओके पटेल नक्की, अब रजिस्ट्री मतलब जब आप बोलो, जैसे घर में रुपये पड़ा है, जब आप बोलो बोले 3 महीने में ओके।
इतनी भीड़ होती थी तब जिसकी हद नहीं। और रविवार को मालूम पड़ा 32 लाख में सौदा हुए। वो जितने अवसरवादी थे खिड़की दरवाजे से जो भगे वो आज तक वापस नहीं आए। 32 लाख का सौदा कहीं मांग लिए तो। जितने झूठे थे, जितने दिखावे वाले थे, जितने माड़ी माड़ी करते थे, सब जो भगे तो आज 10 साल हो गए आज तक नहीं आए। ये माड़ी का तरीका है। बवंडर उठते हैं तो कचरा उड़ता है जल्दी, पर मोटे पत्थर रहते हैं ना। 3 महीना टाइम, 2.5 महीना हो गया, जो स्थिति थी वैसी, सेवाएं वैसी चल रही है, लेकिन जो समर्पित थे उन सबको टेंशन चालू हुआ। 32 लाख इकट्ठा करना है, एक पैसा नहीं है, माड़ी की जमीन करनी है। मेरे को सब आके बोले माड़ी कैसा करेंगे? क्या चिंता कर रहे हो, आपकी जमीन है, आपने सौदा किया है, माड़ी ने किया है, माड़ी जाने हो जाए तो उसका नहीं हो तो अपने क्या, अपन अपने सेवा करो। ये हमारे जीवन लक्ष्य नहीं है जमीन बनाना, मिलकत बनाना जीवन लक्ष्य नहीं। ये देखो सबको लागू पड़ रहा है, जाग रहे हो तो तुम्हारा जीवन लक्ष्य क्या है ये तुमको मालूम होना चाहिए। फिर जो एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाए वो किसी और के लिए। एक हफ्ता बचा, वहां तो फिर जो थे वो तो सब अपने घर से गहने और जो था सब ले आके माड़ी के पास खड़े हो गए। माड़ी गहने बेच डालो लेकिन जमीन तो करो। ये तो माड़ी की इज्जत का सवाल है। अरे माड़ी की इज्जत मतलब आप माड़ी किसी व्यक्ति को मान रहे हो? माड़ी की इज्जत का सवाल हम क्या संभालेंगे? लेकिन आप ऐसा भाव रखे, यही बहुत है। एक हफ्ता रजिस्ट्री को, और दूसरे दिन से जो चालू हुआ, 5वां, चौथा, तीसरा दिन, रोज एक एक आदमी आया, एक एक झोला भर के। कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई 8 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख। ये काहे का? हमारी मन्नत थी, इतने साल से रुपया डूबा था, फैक्ट्री बंद थी तो मन्नत थी, वसूली की मन्नत थी। एक हफ्ते में 28 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। और जिस दिन रजिस्ट्री थी उस दिन झोला लेके गए, रजिस्ट्री किए, उसको बोले तेरे पैसा यहाँ होना कि दाम में? तो बोले नहीं, माड़ी के यहाँ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब माड़ी के यहाँ वापस नहीं जाएगा, यहीं रजिस्ट्री कर रहे हो, आप पैसा ले लो। बोले चलो ऑफिस में लेंगे। 28 लाख दिमाग चल रहा था, चेक लेके गया था। 4 लाख का चेक देना पड़ेगा ना। गिन रहा है 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख, गिनते 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 27 लाख, 28 लाख, आखिरी गिना तब एक गाड़ी लेके आया, मोटरसाइकिल लेके। क्या बात है? एक प्लॉट लिया हूं मैं आपके बाजू में, उसका 4 लाख रुपया। जब नोट गिना रहा था लास्ट मोमेंट 4 लाख रुपया उसके ऑफिस में आ रहा है। चेक बुक वापस जेब में रख दी। वापस आ राजू भैया को बोला, भैया आज रजिस्ट्री हो गई अपन की, इस जहां हमारी इस भूमि में उंगली रखने जितनी जमीन अपनी नहीं, वहां 1.25 एकड़ माड़ी के नाम की रजिस्ट्री हुई। तेरे कुछ नहीं हो रहा है? बोले कुछ नहीं हो रहा, मेरे को सच में खुशी नहीं हो रही है। क्यों? ये तो माड़ी का मूड है, करना तो करें। आपको अगर आपकी संतान ऐसी मिल जाए कि घर में कुछ ना हो, वहां आपके नाम की रजिस्ट्री होती 1.25 एकड़ की, और आपकी संतान ऐसा बोले कि ये तो माड़ी की मर्जी है, कर दी तो कर दी, नहीं तो अपन कौन से दुखी थे। बोले तेरे खुशी नहीं है? मेरे को तो अभी ये टेंशन हो रहा है कि वो 1.25 एकड़ को मैनेज कैसे करेंगे। यानी जब हमारा जीवन लक्ष्य नक्की होता है तो हमारे पास जो अतिरिक्त आता है, हमको उसकी चिंता होती है कि हम इसका आयोजन कैसे करें। कोई आग खड़ा होता है कि 5 लाख सेवा में, तो हमको ये सोचना पड़ता है कि वापस कैसे करेंगे। यहां तो अगर 2 लाख 5 लाख आ रहा है तो निश्चित रूप से किसी बच्ची की शादी आ रही है, निश्चित रूप से किसी की पढ़ाई का खर्चा सामने आने वाला है, इसलिए माड़ी पैसा लेके आती है। लेकिन जो सेवा में देता है वो उसका भाव है। लेकिन जब भाव उड़ जाता है, अब भी होना कहां से निकालूंगा? ये नहीं। हमारे जीवन लक्ष्य हमको निश्चित होना कि हमको क्या प्राप्ति करनी है मनुष्य जीवन, हम क्या चाहते हैं जीवन से।
और ये बात सही है, ये एकदम सही है कि ये सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। ये एक कचरा हटा लो दिमाग से। एक छत के नीचे आप जितने जीव रह रहे हो, माता पिता, मतलब इन शॉर्ट बोलें तो हम जिनसे हैं, मतलब हमारे माता पिता, और हमसे जो है मतलब हमारी संतानें, इस छत के नीचे रहने वाली जीवात्माओं को आप संसार मान लो, बोलो मत कि हमारा संसार इतना। अब इस छत के नीचे हम जितने रह रहे हैं उनकी विचारधारा एक है कि नहीं, मत एक है कि नहीं, बाकी तो कोई कुछ भी बोले कोई असर हमको नहीं होना चाहिए। हमारे माता पिता हमसे खुश और संतुष्ट हैं, हमारी संतानों के प्रति हम ईमानदार हैं और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, बच्चे हमसे खुश हैं, बस। नहीं तो आप आजमा के देख लो, आप दुनिया को संतुष्ट नहीं कर सकते। इनके बीच सामंजस्य कैसे करना,